हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ। हम देखेंगे जो भी पर्सन आपके माइंड में चल रहा है, ठीक है, एंड जिनके भी बारे में आप सोचते रहते हो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और आपके रिश्ते के बारे में क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। आइए देखते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड एक्वेरियस। द टेम्परेंस, टेन ऑफ वैंड्स, द सन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द जस्टिस, किंग ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पे ऐसा है कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा ही लॉजिकल है, ठीक है। ये पर्सन अपने काम को बहुत तवज्जो देता है, ठीक है। वो आपको भी इंपॉर्टेंस देना चाहता है, लेकिन अगर माइंड की बात करें, अगर आप लोग लॉजिकल बात करें तो आप दोनों की बहुत बनेगी। लेकिन यहाँ पे एक पर्सन दिल से सोचता है और शायद एक पर्सन दिमाग से चलता है बहुत ज़्यादा, और अपने काम को ज़्यादा महत्व देता है और शायद आपको कम टाइम दे पा रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग का रिश्ता बहुत ही अच्छा है, चूँकि यहाँ पे सन का कार्ड आया है, बट कुछ ना कुछ मिसकम्युनिकेशन, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में हुई है। या तो आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, एक पर्सन अपना पूरा-पूरा दे रहा है इस रिश्ते में, और दूसरा क्या है कि उसके लिए उसका काम भी इम्पोर्टेंट है। वो अपना काम और आपकी लाइफ़ को बैलेंस करने, मतलब लव लाइफ़ को और काम को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से एक मतलब एक को चाहिए कि मुझे समय चाहिए आपका, ठीक है? वो समय नहीं दे पाया, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ तो प्रॉब्लम आई है। क्लैरिटी चाहते हो या फेयर चाहते हो कि जितना मैं दे रही हूँ, जितना 50-50 की, अगर जितना मैं एफर्ट डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ रिलेशनशिप में, तो सामने वाला भी डाले, ये एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हो। और आपको लगता है कि किसी ना किसी को, एक को तो ये लग रहा है कि मतलब स्पेशली आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप वो आपको डिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि आप पूरा 100% दे रहे हैं। वो पर्सन को कहीं न कहीं उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑप्शंस हैं लाइफ में जो उसको मायने रखते हैं, देन आप कहीं पर आते हो। तो ये प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है, बट आप दोनों के बीच का रिश्ता अच्छा और खराब होने से बच सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे टेम्परेंस आया है, सन आया है, ठीक है। थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग आप दोनों को एक-दूसरे के मतलब के लिए कम, यहाँ पे थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करने की ज़रूरत है, बढ़ाने की ज़रूरत है, जो कि जिस चीज़ की कमी है और जिसकी वजह से प्रॉब्लम आप लोग के रिलेशनशिप में आ रही है यहाँ पर। और इस समय पे मी टाइम आप ज़्यादातर बिता रहे हो, अपना समय अपने साथ बिता रहे हो, बट बहुत अच्छा नहीं जा रहा। कहीं न कहीं जस्टिस चाहते हो कि जो मैंने किया है वो भी मतलब उसका रिवार्ड मुझे मिलना चाहिए। अगर मैंने अपना 100% दिया, तो पर्सन को थोड़ा-सा तो रियलाइज़ेशन हो कि मैंने उसके लिए क्या किया है यहाँ पर, ये भी दिख रहा है। बट यहाँ एक बैलेंस आप लोग के रिश्ते में आ रहा है। एक एक प्रॉब्लम अगर अब तक चल रही थी, तो एक मुझे ऐसा दिख रहा है कि ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ पे एंजल्स कुछ करने वाले हैं, या फिर आपके जो ईश्वर गॉड हैं वो कुछ ना कुछ बीच में आप दोनों के करेंगे। ऐसा है कि आप दोनों फिर से करीब आओगे। एंड द सन, आप लोग का रिश्ता बहुत ही अच्छा है, ठीक है, लॉन्ग टर्म है। देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म लिखा हुआ है, हार्मोनियस लव है यहाँ पर। तो ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, इतनी जल्दी आप दोनों इसमें से नहीं भाग सकते। प्रॉब्लम्स आती हैं आपके रिश्ते में, वो दिख रहा है, बट ये है कि एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं और आप क्या चाहते हो, उन्हें भी समझने की ज़रूरत है। फिलहाल वो आपको एक ये है कि आप दोनों एक-दूसरे पे ट्रस्ट कर सकते हो। बस यही है, यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या तो कुछ ऐसा है कि समय नहीं मिल रहा है उनका, जो आप समय चाहते हो। ये प्रॉब्लम आपकी मेन रिलेशनशिप में आते हुए दिखाई पड़ रही है मुझे। आइए देखते हैं। इस समय पे अभी आप बहुत ज़्यादा मतलब सोच रहे हो उनके बारे में, वो पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, और वो चाहते हैं कि मैं कैसे अपने माइंड को सही करूँ या शांत करूँ, ये मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये आप भी हो सकते हो, चूँकि आप दोनों इन दो चीज़ों से गुज़र रहे हो। स्पेशली वो भी बहुत ज़्यादा ही मेंटली डिस्टर्ब हैं, ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है। वो इस चीज़ को सही करने के लिए अपना मी टाइम चाह रहे हैं। पर कहीं न कहीं आप लोग के मन में ये चीज़ें हैं, द सन एंड स्पेशली द सन, मुझे ऐसा दिख रहा है कि हैप्पीनेस है आप लोग के लिए, कि मतलब आपका रिश्ता सुधरेगा, वापस से आप दोनों एक साथ आओगे एंड चीज़ों को क्लियर करोगे। यहाँ पे आपके लिए आया द एम्प्रेस। मैंने कहा ना, कुछ कुछ ऐसा है कि आप, एक पर्सन बहुत अलग है और एक पर्सन बहुत अलग है, ठीक है। एक बहुत इमोशनल है, दिल से सोचने वाला है, दिल से प्यार करता है। दूसरा बहुत लॉजिकल यहाँ पे आया है पर्सन। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल है, जो अपने काम को ज़्यादा तवज्जो देते हैं।
ठीक है? एंड उनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें और हैं जिनको वो इम्पोर्टेंस देते हैं, पर यहाँ पे डेथ का कार्ड है। कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर आप लोग के रिश्ते में आने वाला। अगेन यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आई हैं, ठीक है? जो काफ़ी इमोशनल हैं, ठीक है? और वो रिश्ते को बहुत अच्छे से समझती हैं, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग है, बट यहाँ पे एक पर्सन है जिसकी तरफ से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कमी है उसके, जो प्रॉब्लम ला रहा है। क्वीन ऑफ वैंस है, कहीं न कहीं आप चीज़ें सहते नहीं हो, ठीक है? आप उसमें से मूव ऑन कर जाते हो, ये भी कहीं न कहीं आप लोग के रिश्ते को थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर देता है कि जहाँ पे चीज़ें रुक के समझने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है, चीज़ें सही करने की ज़रूरत है, वहाँ आप उसमें से बहुत जल्दी निकल जाते हो। ये कहीं न कहीं गलत है, चूँकि आप नहीं सहना चाहते कोई भी चीज़, ठीक है? लेकिन आप जो हो, वो हो, मतलब आप प्यार भी करोगे तो खुल के करोगे प्यार, नहीं तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप कोई चीज़ सहोगे नहीं, आपको डिसरिस्पेक्ट आप अपने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हो, वहाँ से निकल जाते हो, ठीक है? यही सब चीज़ें हैं कि अगर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो वो आप फिर बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठीक? फोर ऑफ सोर्ड्स मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे थोड़ा-सा रेस्ट, जैसे कि ये वाला कार्ड था, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ सोर्ड्स 2 बार आए हैं, तो यहाँ पे रेस्ट की ज़रूरत है, थोड़ा-सा आराम की ज़रूरत है आप दोनों को ही। थोड़ा-सा जो भी लाइफ़ में लव लाइफ़ में स्पेशली जो भी वो प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है? उसमें से थोड़ा-सा बाहर निकलने की ज़रूरत है, खुद को आराम देने की ज़रूरत है। चीज़ों को भी कभी-कभी थोड़ा छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और उलझने लगती हैं। 10 स्टार यहाँ पे कुछ तो मैनिफेस्ट हो रहा है, कुछ तो बदलाव हो रहा है, यूनिवर्स के साथ कहीं न कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उनको या वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें बदलेंगी और थोड़ा-सा विश्वास रखने को कहा जा रहा है, प्लीज़ भरोसा रखिए, चीज़ें आपके मुताबिक होंगी, चीज़ें ठीक होंगी। सन का कार्ड भी आया है रिश्ते में। आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा था, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं इस समय पर। डोर टू स्पिरिट, मैंने कहा कि कुछ अच्छा ज़रूर होगा और ये कुछ एंजल्स या कुछ तो ऐसा कुछ करेंगे, यहाँ पे डिवाइन का इंटरवेंशन होगा, आपके लिए कोई डोर ओपन होगा। ये पीस जो है जिसकी कमी थी आपके रिश्ते में, वो चीज़ें आएँगी, स्टेबल होंगी चीज़ें। थोड़ा-सा मैंने कहा ना, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पे। वुमन होल्डिंग अ कॉइन एंड यहाँ पे अटैचमेंट, ओके, वो थोड़ा-सा पेनफुल यही चीज़ हो रही है, जो कि अटैचमेंट है एक-दूसरे से। तो यही है कि एक-दूसरे को भूल नहीं पा रहे, अच्छी बात है, भूलना नहीं चाहिए, हमें सही करना है रिश्ते को। बट वही कुछ पेनफुल चीज़ें जो आप लोग भूल नहीं पा रहे हो, ठीक है? कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई हैं जो उसको माफ़ करना है, लेकिन माफ़ नहीं कर पा रहे एक-दूसरे की, जो कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन आया है, मैं इतना कहूँगी कि हो सकता है यहाँ पे जो वुमेन्स देख रही हैं वो यहाँ पे जो मतलब आपकी जो पार्टनर हो सकती है वो कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप काफ़ी स्टेबल हो, आपको अपनी वर्थ, जो वुमेन्स देख रही है आपके लिए एक मैसेज है कि आप अपनी वर्थ को समझें कि आप क्या हो, ठीक है? एंड आपको अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। ये जो समय मिला है ना, ये रेस्ट, मतलब आपको रेस्ट करने का, इसमें आपको इसे अपना रेस्ट करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसमें खुद को ठीक करना है, खुद के काम पे ध्यान देना है, खुद को फिर वैसे खड़ा करना है, इंडिपेंडेंट कह सकते हो, बनाना है इस समय पर। अगर आपके पार्टनर अभी ध्यान नहीं दे रहे आप पे, इस समय पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप पर ध्यान देना है, ठीक है? और सिर्फ़ मैं क्वीन्स के मतलब सिर्फ़ वुमेन्स के लिए नहीं कहूँगी, ठीक है? या किंग्स को भी, मतलब मेंस को भी, मेल्स को भी मैं यही कहूँगी कि अपने ऊपर इस समय पे आपको ध्यान देना चाहिए और थोड़ा-सा अपने रिश्ते के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर गलतियाँ हुई है, रियलाइज़ेशन हुआ है, तो मुझे लगता है आप दोनों को एक-दूसरे से बात करने की ज़रूरत है। ये बोलने की ज़रूरत है। वेल्दी मैन, देखा यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ कॉइन आई है, तो यहाँ पे वेल्दी मैन भी आया, चेंज। डेथ का कार्ड भी आया, चेंज के लिए थॉट्स। आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, ठीक है? एंड वो भी कहीं न कहीं अपने अपने करियर को ही बहुत महत्व दे रहे हैं, जैसे कि आप दे रहे हो। और यह एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, ठीक है? उनको कहीं न कहीं रियलाइज़ेशन हो रहा है कि उनसे क्या गलती हुई, और आपको भी, मुझे कहीं न कहीं पता है, रियलाइज़ हो रहा है अपनी चीज़ों को, और आपको भी ये एहसास है कि शायद उसके बिना अभी मेरे लाइफ़ में मतलब वो आप भी कहीं न कहीं चाहते हो उनको कि वो आ जाए। वो एक बार भी बोलेंगे ना, तो आप उनको माफ़ कर दोगे, ऐसा दिख रहा है, ठीक है? एक अटैचमेंट सी आपको है जिसकी वज़ह से आप उनको भूल नहीं पा रहे हो, ठीक है? आगे नहीं बढ़ पा रहे हो लाइफ़ में, पर ठीक है, होना भी चाहिए। आप प्यार करते हो उनसे, आप दोनों के बीच में अगर कोई गुंजाइश है चीज़ें सही होने की, तो ये सबसे अच्छी है, क्योंकि आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहा है। अगेन यहाँ स्टार आया है, कोई तो विश फुलफिलमेंट हो रही है, आप लोग एक-दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो साफ-साफ नज़र आ रहा है। ओके। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो एक-दूसरे के बारे में।
आप लोगों ने बाउंड्रीज़ क्रिएट कर लिया। आप लोग को पता है, आप लोग ने ना एक-दूसरे से बात ना करके एक जैसे पहाड़ जैसे अपने रिश्ते के बीच में ऐसा खड़ा कर लिया है। बहुत मेहनत लगने वाली मुझे ऐसा लगता है आप दोनों को फिर से वापस ठीक करने में। यहाँ मेल, डिवाइन मेल, ओके। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही खुश नहीं हो जो भी हो रहा है। पर आप दोनों ने पहाड़ को खड़ा कर लिया। प्लीज़ कम्युनिकेट, ठीक है? डेज़ आप पता है कुछ तो डेज़ गिन रहे हो, अच्छा इतने दिन बीत गए इसने मुझसे बात नहीं की, अच्छा इतने दिन बीत गए मुझसे बात नहीं, ठीक है। आप लोग डेज़ भी गिन रहे हो यहाँ पे कहीं न कहीं, कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है कि कुछ गिनती यहाँ पे ऐसी चल रही है। कुछ कुछ लोगों ने तो ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। बात ना करने का सोच लिया कि बात तो नहीं करेंगे चाहे जो हो जाए। आप लोग को नहीं पता है, आप लोग बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रहे हो। 2 बार स्टार आया है, तो ये दोनों की तरफ से है, दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हो एक-दूसरे को, ठीक है? यहाँ मुझे पता है आप क्वीन हो, आप खुद की वर्ड समझ रहे हो यहाँ पर, बट यहाँ पे वो पर्सन भी आपको वैसा रखना चाहता है, ठीक है? वो सब कुछ देना चाहता है लाइफ में जो मतलब एक पार्टनर होता है, वो आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है। यहाँ पे 2 बर्ड्स आए हैं, ठीक है? ओह माय गॉड! 3 बर्ड्स आए हैं यहाँ पर। मैं इतना कहूँगी प्लीज़ अपने नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करिए और अपनी फीलिंग्स को एक-दूसरे से एक्सप्रेस करिए, क्योंकि यहाँ पे फिर से रिंग आई है, ठीक है? रिंग आई है यहाँ पे, तो आप एक-दूसरे को कमिटमेंट देना चाहते हो, वापस से एक-दूसरे के साथ जुड़ना चाहते हो। यहाँ पे कंप्लीशन आप एक-दूसरे से चाह रहे हो, दोनों चाहते हैं यहाँ पे कंप्लीशन कि वो वापस आ जाए, वो वापस आ जाए, बट यहाँ पे ये भी दिख रहा है एक-दूसरे के साथ ग्रो करना चाहते हो, ये फैमिली ट्री की तरह है, एक-दूसरे के साथ वो फैमिली बनाना चाहते हो, ये सब चीज़ें आप एक-दूसरे से चाह रहे हो। लेकिन क्या चीज़ है जो आप दोनों के बीच में आ रही है, जो जो हर्डल बन रही है आप दोनों के रिश्ते में, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। थोड़ा-सा बात करने की ज़रूरत है, आप लोगों ने पहाड़ जैसा क्रिएट कर लिया एक-दूसरे के बीच में। मतलब एक-दूसरे तक पहुँचने के लिए एक पहाड़ क्रॉस करना पड़ेगा, इतनी डिस्टेंस आ गई है। प्लीज़ कम्युनिकेट, ठीक है? यहाँ पे फैन भी आया है, एक एयर एनर्जी भी आई है। एक बात मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, एक चीज़ ये है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि यहाँ 3 बर्ड्स आई हैं, फैन में भी 3 यहाँ पे फैन में भी ये देख लीजिए पंख दिख रहे हैं, तो मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट चक्कर है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम मे बी शायद आप फेस कर रहे हो। फैमिली भी हो सकती है कुछ लोग के लिए कोई और पर्सन हो सकता है यहाँ पे कि जो इन्वॉल्व है। पर मैं सच बताऊँ तो वो पर्सन आपके पास ज़रूर आएँगे, जो कि दिख रहा है यहाँ पर, जिस तरीके से चीज़ें आई हैं, जिस तरह से आप लोग के लिए चीज़ें आई हैं, आप लोगों ने काफ़ी डिस्टेंस बना लिया है यहाँ पर। ये बल्ब ये आया था आपके लिए, यस। तो अगर ब्लॉकेज क्रिएट कर लिया, प्लीज़ ब्लॉक हटाओ, ब्लॉक मत करो एक-दूसरे को, बात करो, कम्युनिकेट करने से ही चीज़ें दोनों ही खुश नहीं है यहाँ पे दिख रहा है, वो पर्सन भी खुश नहीं है यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है। शायद आप किसी और से भी कम्युनिकेट कर रहे हो, किसी और पर्सन के साथ भी कॉन्टैक्ट में हो, अगर ऐसा है तो प्लीज़ रिलीज़ करिए उस पर्सन को, ठीक है? नहीं तो आप दोनों कभी फिर पास नहीं आ पाएँगे। अगर आप दोनों ने कोई अल्टरनेटिव ढूँढ लेंगे, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं आप लोग के लिए गड़बड़ रहेगा। मैनिफेस्ट कीजिए उस पर्सन को, यहाँ पे मैनिफेस्ट करने के लिए आया है, लेकिन प्लीज़ कोई और अल्टरनेटिव मत ढूँढिए कि किसी और से बात करना शुरू करे, याद उसकी आ रही है लेकिन बात किसी और से करे, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है? यहाँ पे एक मैसेज है आपके लिए, प्लीज़ लीजिए। वो अपना समझेंगे, अभी आप देख रहे हो वीडियो तो मैं एक को ही समझा सकती हूँ यहाँ पर, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल अब तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।